मोदी ने इतिहास रच दिया और सबसे बड़ी बात कि जो बात उन्होंने कही थी वो उनके पहले दिन ही नजर आई। जी हां, नई ऊर्जा के साथ वो अपने काम में जुट गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहला काम जो सोमवार को किया उससे दिख गया कि प्रधानमंत्री का विजन क्या है। सबसे पहले किसानों के सम्मान निधि उन्होंने जारी की, उसके बाद दूसरा बड़ा काम 3 करोड़ गरीबों को घर देने का। जी हां, रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि एक्शन में प्रधान, लक्ष्य गरीब किसान। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तीसरी पारी, पहला दिन, 2 बड़े फैसले। हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। पहली कैबिनेट में 100 दिन का एजेंडा सेट। कोर टीम साथ, 2047 का विजन साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट की शपथ लेते ही एक्शन मोड में आ चुके हैं। शपथ लेते ही पीएम मोदी ने पीएमओ में अपनी जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद मोदी कैबिनेट 3 की पहली बैठक की और इसके साथ ही मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया। पीएम मोदी का साफ कहना है कि उनकी जिम्मेदारी उनके 10 साल के कार्यकाल से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। पहली कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ फैसले किए, जिसमें किसानों को सम्मान निधि भेजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में नए घरों के निर्माण का फैसला, सब कुछ रफ्तार के साथ किया जा रहा है। इस फैसले के साथ 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। योजना के तहत बने सभी घरों में एलपीजी और बिजली कनेक्शन होंगे। इन घरों का निर्माण ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में किया जाएगा। दरअसल चुनाव नतीजे आने से पहले ही पीएम मोदी ने अपनी सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए चुनाव के दौरान ही पीएम ने अधिकारियों को काम पर लगने के निर्देश दिए थे, जिससे कि सरकार बनने के तुरंत बाद बिना रुकावट के रफ्तार के साथ सरकार अपने काम को पूरा कर सके। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। पीएम मोदी के 100 दिनों के एजेंडे में जो चीजें शामिल हैं उनमें एक राष्ट्र एक चुनाव पर सहमति, नारी वंदन अधिनियम लागू कराना, 2026 में होने वाले परिसीमन पर चर्चा, एक्सप्रेस वे और रोपवे निर्माण को तेज करना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वंदे भारत पर काम, देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और ड्रोन दीदी योजना पर फोकस करना शामिल है। इसके साथ ही एग्री इंफ्रा फंड को बढ़ाना और बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की योजना भी इनमें शामिल है। जाहिर है पीएम मोदी हमेशा अपने कार्य करने की रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने एक बार भी छुट्टी नहीं ली और आने वाले वक्त में भी वो आराम करने के मूड में नहीं हैं, जब तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने वाले हैं। जी हां, 18 तारीख बताई जा रही है जब अपने संसदीय क्षेत्र का प्रधानमंत्री दौरा करेंगे और इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये काशी दौरा एक दिनों का होगा। काशी में पीएम मोदी किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। किसान सम्मेलन में पीएम मोदी किसानों के साथ संवाद करेंगे। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी खास तौर पर रोहनिया या सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के किसानों को ही संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की जीत का फासला इन दोनों ही क्षेत्रों में सबसे कम रहा था। किसान सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होने का पीएम का कार्यक्रम भी तय है। काशी में पीएम मोदी के भव्य स्वागत को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इससे पहले 11 जून को उनका कार्यक्रम तय था और इसके लिए एसपीजी भी वाराणसी पहुंच गई थी, लेकिन किसी कारणों से इसे टाल दिया गया था। अब 18 जून को पीएम मोदी काशी की जनता को धन्यवाद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात